नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित आईपीएस, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर कई बार हमारे साथ न्यूज लॉन्चर पर मौजूद रहे हैं। आपने न्यूज लॉन्चर पर उनको देखा है, सुना है। आज इसीलिए स्पेशली हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं अमिताभ ठाकुर को। 25 साल पुराने एक मामले में, 25 साल पुराना मामला, और आधी रात 2 बजे शाहजहांपुर से ट्रेन से उतार करके गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उस वक्त तो उन्हें भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब तक जेल में है, जमानत नहीं मिली। सीजेएम के यहां से जमानत खारिज हो गई, जो लेटेस्ट अपडेट है। और 21 तारीख तक जो है उनको हिरासत में रखने का आदेश आ गया। हालांकि अमिताभ ठाकुर के वकील का कहना है कि वो कल ही अब जिला अदालत में जिला जज के पास जो है वो लगाएंगे जमानत याचिका। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है, अमिताभ ठाकुर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पहले उनको देवरिया जेल से बीआरडी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर लाया गया, वहां पर एडमिट किया गया। उसके बाद ईसीजी की रिपोर्ट देख करके वहां के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़ा कर दिया और लखनऊ रेफर कर दिया। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अमिताभ ठाकुर को बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस में लाया गया, सीपीआर वगैरह देते हुए, और पीजीआई में एडमिट करवाया गया है। अमिताभ ठाकुर जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में थे तो उनसे मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गए। अजय राय को मिलने नहीं दिया गया, देखने नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो संदेह पैदा करते हैं। अमिताभ ठाकुर ने शुरू में ही कहा था कि मेरी जान को खतरा है। ये जब गिरफ्तार किए उसके बाद ही उन्होंने कहा था मेरी जान को खतरा है। और जब उन्होंने ये सब बोला उसी के बाद आपको याद होगा अमिताभ ठाकुर को जब भी अदालत लाया जाता था तो 150-200 पुलिस वाले, नई चीज देखा था देश ने, देश नहीं दुनिया ने। 150-200 पुलिस वाले एक साथ सीटी बजाते थे, विसल सीटी बजाते थे, ताकि अमिताभ ठाकुर कुछ भी बोले तो किसी भी कैमरे में, मोबाइल में रिकॉर्ड ना होने पाए। वो एक साथ 150 लोग सीटी बजाएंगे तो आप सोचिए उसमें कोई क्या बोल पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब राम राज है तो राम राज में क्या सवाल और क्या जवाब। हमारे निजी तौर पर भी बड़े अच्छे संबंध रहे और हमारे साथ जब भी बेबाक बात करनी होती थी किसी भी विषय पर तो हम अमिताभ जी को संपर्क जैसे ही उनसे करते थे वो तत्काल तत्काल तैयार होते थे। मैं तो उनकी सेहत दुरुस्त हो जाए यही कामना करूंगा, क्योंकि इस समय, इस दौर में गिने चुने लोग, ये 2 हाथ की 10 उँगलियां भी शायद पूरी नहीं हो पाए अगर गिनना शुरू करें कि 10 लोग ऐसे मिल जाएं जो बिना किसी पूर्वाग्रह के, दुराग्रह के, बिना किसी एजेंडा के इस देश में ईमानदारी से कुछ करना चाह रहे हैं। तो अमिताभ जी की सेहत दुरुस्त हो, हम तो यही कामना कर सकते हैं और हम चाहेंगे हमारे सभी दर्शक भी करें। भाऊ को लाइए जरा, हम आपको खबर ये दिखा दें, ज्यादा लंबा नहीं वीडियो। स्वागत है भाऊ, खबर लाइए, दिखाइए जरा। देवरिया जेल से गोरखपुर होते हुए लखनऊ रेफर, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का अब पीजीआई में इलाज, 21 जनवरी तक रिमांड बढ़ी। चलिए आगे बढ़िए। अमिताभ ठाकुर को कार्डियक अटैक, लखनऊ में भर्ती, गोरखपुर से लाते समय बिगड़ी तबीयत, सीपीआर देते हुए एसजीपीजीआई पहुंचाया गया। सीपीआर देते हुए लाया गया है। आगे बढ़िए। अमिताभ ठाकुर को कार्डियक अटैक, लखनऊ में भर्ती, गोरखपुर से लाते समय बिगड़ी तबीयत, सीपीआर देते हुए एसजीपीजीआई पहुंचाया गया। ये खबर है। मैं इस खबर के साथ एक बाइट बस, क्योंकि और कहीं कुछ बाइट वाइट ऐसी खबरों पर कहाँ किस एजेंसी के पास या किस चैनल के पास इतनी फुर्सत है कि इस खबर को दिखाए। कौन अमिताभ ठाकुर आया, लड़ा, 4 सवाल किया, जेल गया, कल को रहे न रहे किसको फर्क है उससे, किसको फर्क है। बस गलती क्या थी, कप सिरप से बच्चे मर रहे थे, कप सिरप से, जिस कप सिरप से बच्चे मर रहे थे उस कप सिरप से जुड़े माफियाओं का नाम लेना शुरू कर दिया था। बस इतने गलती थी, नाम लेना शुरू कर दिया।
जो सत्ता इस समय है, इस सत्ता को सूट नहीं करते थे। मैं बताऊं, अमिताभ ठाकुर पर मुकदमा पहले भी हुआ है। अमिताभ ठाकुर, बहुत लोग कहेंगे तो मैं पहले आज ओपनिंग में बता दूं, अमिताभ ठाकुर मुलायम सिंह यादव से उलझ गए थे और सपा सरकार में अमिताभ ठाकुर वर्सेज सरकार का माहौल हो गया था। लेकिन जब आज की तारीख में जब अमिताभ ठाकुर से हमारी कई बार बात हुई और कई जगहों पर, और ये नहीं कि सिर्फ मुझसे निजी तौर पर उन्होंने कहा, पब्लिक फोरम में, हमारे कार्यक्रम में भी उन्होंने बोला कि सपा के समय में भी मेरी सरकार से बनी नहीं, लेकिन कभी मुलायम सिंह जी ने, कभी अखिलेश जी ने, ये उनका जो जो जिस सम्मानजनक भाषा में अक्सर बात करते हैं उसी में, कभी उन्होंने निजी तौर पर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। नहीं बनी, मैं सवाल कर देता था, नाराज हो गए, लेकिन कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं की। लेकिन अब वो दौर है जिसमें पता नहीं है कि अगले पल मैं क्या कहां रहूंगा। ये वो दौर है। अजय राय गए, इसका मैं इसलिए जिक्र किया कि बहुत सारे इस दौर में अंधभक्त ऐसे हैं जो मौत पर भी जश्न मनाते हैं। मैं चाहता हूं अमिताभ जी स्वस्थ होकर के आए, लेकिन इस दौर में बहुत सारे ऐसे, नफरत इतनी भर चुकी है कि मौत पर भी जश्न मनाते हैं। फलाना था, कांग्रेसी था, देशद्रोही था, समाजवादी था, इस टाइप की बातें करते हैं। हमारे आपके बीच के लोग, मैं नेताओं की बात ही नहीं करता, वो तो मस्त है जहर बो करके, जहर की खेती करके। अजय राय गए देखने के लिए, एक नेता तो कम से कम गया, चलो देख के आते हैं, हाल चाल लेके आते हैं। सुनिए जरा, अजय राय को मिलने नहीं दिया गया। अजय राय से ही सुन लीजिए। सर, अभी आप अमिताभ जी से मिलने आए थे, क्या मुलाकात हो पाई? नहीं, अब उन्होंने रोक दिया यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, और पूरा बाकायदे अपनी पहले ही रोक रहे थे, पहले गेट पे। फिर वहां से हम लोग अंदर आए, और अंदर आने के बाद भी यहाँ पे पूरी तरीके से इन्होंने लॉक कर दिया और कह रहे हैं मिलने की अनुमति नहीं, जाने नहीं दिया पूरी तरीके से। अब उन जिस तरीके से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, एक ईमानदार अधिकारी रहे और समाज की बात उठाने वाला व्यक्ति, आज कोडिन कप सिरफ की बात को मजबूती के साथ जो हम लोगों ने उठाया, उसका समर्थन उन्होंने किया, पूरे नाम सहित लोगों को बताए, सारे माफियाओं उसके नाम बताए। उसके बाद उनके साथ ये अमानवीय कृत्य योगी सरकार कर रही है। निश्चित तौर से हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। सर, कोई पेशेंट अगर कार्यालय भर्ती रहता है तो एक पेशेंट को जरूर मिलने दिया जाता है, क्या वजह? अब ये मानवता खत्म हो चुकी है, योगी सरकार में मानवता खत्म हो चुकी है। पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जेल में उनको प्रताड़ित किया गया। आप देखिए, वहां पर भी मैं जेल में मिलने गया था, वहां भी उनके साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा था। उनको उनको तन्हाई में बंद करके रखा गया था। यहाँ पर भी उनको अंदर बंद कर रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। पूरी तरीके से उस पर इनके साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। उनके साथ कोई भी दुर्घटना घटना होती है, उसकी सीधे जिम्मेदार योगी सरकार, योगी जी हैं। एक बात तो बिल्कुल सहमत है कि ये मानवता, इंसानियत, ये सब खत्म है। मतलब जब जब कोई भी सरकार, सत्ताधीश भाव इस कदर बेशर्म या ढीठ हो जाए कि उसे पता है कि हम उठा करके कर रहे हैं, हम अशोक खेड़े को हम जबरन इसका मुंह बंद कर देंगे जबरन। सोचे जनता जिसको जो सोचना है सोचते रहे, सोचे। फिर ये मानवीय और लोकतांत्रिक दोनों मूल्य खत्म। ये हो रहा है आशीष, ये हो रहा है। ये बहुत ही माफिया सरकार और पुलिस का नेक्सस है जो सवाल पूछने वालों को खत्म कर रहे हैं। अंग्रेजों के समय भी ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के समय ऐसा होता तो महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक जहर देके कब का मार चुके होते। अंग्रेजों से भी गए गुजरे लोग हैं ये, औरंगजेब से भी गए गुजरे लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को अरेस्ट किया था औरंगजेब ने, हाँ, जहर नहीं दिया था। ये जिस दिन रात को 3:30 बजे, आपको याद होगा, जब ये रात को अरेस्ट हुए और दूसरे दिन जब इस पे बात की, तब मैंने आपको एक कार्यक्रम के बाद मैंने कहा था कि मुझे डर है कि इनकी हत्या न हो जाए। क्योंकि पूरी, यदि सरकार कोई केंद्र और राज्य की, खासकर राज्य की सरकार को 24/7 यदि कोई अलर्ट मोड पे रख रहा है तो वो अमिताभ ठाकुर, क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर थे, उनको कानून पता था। और कानून के लूप होल से हर तीसरे दिन एक प्रेस रिलीज आता था। कभी इलेक्शन कमीशन को लेटर जाते थे, कभी चीफ जस्टिस को लेटर जाते थे, कभी गवर्नर को लेटर जाते थे, हर चीज पर। और कोई ऐसा इशू नहीं था जो जनता से जुड़ा। उनका तो व्यक्तिगत कोई इशू ही नहीं था।
उनके व्यक्तिगत इशू पे उनको जबरिया रिटायर्ड करवा दिया गया, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही उसका ये कर लिया, प्रोटेस्ट किया कि अपने घर के सामने जबरिया रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर लिखा। एक्स रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने लिखा, जबरिया रिटायर्ड। वही उनका एक प्रोटेस्ट था अपने निजी के लिए। 25 साल पुराना केस रात को 2 बजे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे प्रूफ लेके, उनके पास सबूत थे। रात को उनको 2:30 बजे एक रेलवे स्टेशन से उतारते हो, आप पुराना केस निकाल के उसको अरेस्ट करते हो। वो क्या भाग रहे थे देश से? कौन सा केस था ऐसा? कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस किया था उन्होंने, या देश से भाग रहे थे? आप एफआईआर भी दर्ज करते, केस चलता, सजा होती यदि गलत हो तो। इससे ज्यादा गंभीर आरोप तो मुख्यमंत्री पे थे, जिन्होंने सारे केसेस दफा दफा करवाए अपने खिलाफ के। वही तो दिक्कत है। वो केस, वो एक केस तो अमिताभ ठाकुर का ही किया हुआ था 25-26 साल पहले, दंगा भड़काने का मामला। वो आपका केस आप रफा दफा कर सकते हो, दूसरों का केस 25 साल पहले केस उठा के, और जिस हिसाब से न्यायपालिका उनके साथ अन्याय कर रही थी, न्यायपालिका को दिख नहीं रहा था कि क्या आदमी का स्ट्रेचर है, वो सवाल क्या पूछ रहा है, किस मामले में। यदि वो बाहर रहा तो एक रिटायर्ड, जो जबरिया रिटायर्ड ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, जिसको सारी सारी पुलिस और सारा पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि सरकार खिलाफ है ये बाहर रह के क्या कर सकते, कौन सा केस में इन्फ्लुएंस कर सकते? अरे भाऊ, होमगार्ड तो उसका सुनेगा नहीं, वो क्या नुकसान करेंगे मैंने बेचारे। होमगार्ड सुनेगा नहीं, होमगार्ड इनको डंडा मारने में प्रमोशन पाएगा। ऐसे में ये क्या बाहर तकलीफ दे सकते हैं, या अपने केस की इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इनका बाहर रहना योगी सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, इन सभी के लिए तकलीफ वाला था। ये जितने माफिया थे कप सिरप के मामले में, इन माफिया की रात की नींद खराब हो गई थी, क्योंकि वो अंदर का खेल जान गए थे। पुराने अधिकारी थे, पुराने लोग थे, लगातार इनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी अंदर की। आज मैं बता दूं, ऐसे दर्जनों आईपीएस ऑफिसर है, दर्जनों आईएएस ऑफिसर है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश का भला चाहते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, बेचारे एक्सपोज हो जाएंगे। नहीं तो कई अधिकारी जब आते हैं तो कई जगह से इंफॉर्मेशन देते कि देखो ये हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, प्रदेश का नुकसान हो जाएगा, कुछ उठाइए इसको। क्योंकि वर्तमान में जो सत्ता में बैठे उनको प्रदेश का क्या भला पड़ा हुआ है। कोविड में देखा हमने कितना इच्छा, कितने कितने ये संवेदनशील है। जलाने के लिए जगह नहीं तो रेत में पूर दिए लोगों को, अरे थोड़ा गड्ढा नीचे कर देते। पहली बरसात में लाशें ऊपर आ गई, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो गई, पूरे विश्व में छपा। यहां लोग मर गए कुंभ में, और ये हेलीकॉप्टर से वर्षा करवा रहे थे। कहीं थोड़ी बहुत ऊपर दिल्ली वालों को शर्म आई, उन्होंने ट्वीट किया, संवेदन व्यक्त की, तब जाके मुख्यमंत्री ने बोला हाँ कुछ लोग मरे। कितने लोग लापता है बताइए, कहां गए? ये इनके ना इनके शरीर में दिल है, ना इनके कोई मानवीय पहलू है इनका। और आप उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस हिरासत में और जेल में जो लोग मर रहे हैं, देश में टॉप पे उनका जा रहे हैं, पैटर्न, top पे। इसका जो टैप दिल्ली नंबर, यूपी नंबर 1 है उसमें। हाँ। और उसी की कड़ी मुझे अमिताभ सर की चिंता है, क्योंकि सवाल पूछने वाले नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? कब तक आवाजें बंद करेंगे आप? कब तक गला घोटते रहेंगे? इतना तो रावण भी नहीं किया था, रावण भी विभीषण का गला नहीं घोटा था। उससे भी ज्यादा कुकृत्य करने वाले लोग हैं। और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश सरकार की रहेगी, और वो न्यायाधीशों की रहेगी, कि जिनको मालूम है, वो जो लताड़ते हैं एजेंट्स पुलिस को, या आप ठीक से केस का सबूत नहीं ला रहे, ये नहीं ला रहे, वो नहीं, फिर भी हिरासत में रहेगा आगे वाला। फिर भी ये देखिए, फिर भी रहेंगे आप, और जमानत पब्लिकली नहीं। भाषण देते समय ये सारे न्यायाधीश कहते हैं कि जेल नहीं, बेल प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब उस कुर्सी में बैठ के जब सामने कोई मुकदमा आता है, तो फिर सरकार में कौन बैठा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि इसको जेल में रखो।
हद कर रखा है। मैं तो फिर बस ये इंफॉर्मेशन मतलब आज कोई आसाराम डिबेट बापू को नहीं- पेरोल मिलता है, उसको पेरोल मिलता है। ये लोग जो व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अय्याश घोषित सजा व्यभिचारी, याफ्ता मुजरिम वो रास्ते पे आ सकते हैं। वांगचुक को नहीं मिलती जमानत, हाँ। जमानत अमिताभ ठाकुर को नहीं मिलती। जमानत मिलने के लिए, पैरोल मिलने के लिए आपको दुराचारी, भ्रष्टाचारी, जब तक 2-4 लड़कियों की इज्जत नहीं लूटो, 2-4 लोगों के हत्या नहीं करो, तब तक आपको जमानत और पेरोल नहीं। ये न्यू नॉर्मल है, नया भारत है ये, और नए भारत की नई न्यायपालिका है। होने दो मुकदमे से, इतना डर के रह नहीं सकते इस देश में। बाबा साहेब ना, आम्बेडकर के संविधान ने इतनी तो कम से कम हिम्मत दी है कि हम बोल सके। रोज मरने से बेहतर है आदमी एक बार मर जाए। अति हो गई, हर चीज की एक लिमिट होती है। कुत्तों के लेके सुप्रीम कोर्ट परेशान है, लेकिन वांगचुक को लेके नहीं, जिसे देश को दिया है कुछ। मैं एक ही निवेदन करूंगा, बहुत डिबेट का ये विषय भी मैं नहीं था। सभी दर्शकों को कहता हूं, आज हम वाकई ये डिबेट करने नहीं आए। हम सिर्फ आपको कहने हैं कि आपकी कहीं श्रद्धा हो, जिस धर्म में श्रद्धा हो, जिस जाति में श्रद्धा हो, आप नास्तिक भी हो तो भी आपके दिल से दी हुई दुआ अमिताभ सर को बचाएगी। हम सब मिलके प्रेयर करें, हम सब मिलके उसको कहे कि तू है। हमारा हमारा आत्मविश्वास है, हमारा विश्वास है तुम में कि भगवान है, कोई तो शक्ति है, आस्था है हमारी। और यदि हमारी आस्था है आप में और दिल से हम पुकार रहे हैं, तो उस आदमी की रक्षा करना, राक्षसों से रक्षा करना। भक्त प्रहलाद को जैसा बचाने आया था नरसिंह बन के, वैसा अमिताभ को बचाने आना, अमिताभ सर को। क्योंकि निष्परा पानी है, वो सिर्फ उसकी तकलीफ सत्ता का मक्खन खाने वाले लोगों को है। आम आदमी की आशा है वो, पीड़ितों की व्यथा की भाषा है वो। बताइए, जिसका नाम नहीं प्रदेश में कोई लेने को, न पत्रकार लेता है, न नेता लेता है। नेता भी डरते हैं नाम लेने में जिन लोगों का, उनका नाम अमिताभ ठाकुर लेकर के, सबूत लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। ये देखिए आप। अरे और जज 50-52 किलो का आदमी है, हाँ। सिंगल हड्डी आदमी है। जज साहब को देखिए ना, वो जो सीपीआर देते हुए एम्बुलेंस में लाया जा रहा है, 21 तारीख तक वो जेल में रहेगा, जमानत खारिज। 25 साल पुराना मामला। रे मामला भाऊ, आपको मैं मामला दिखाऊंगा, पूरा मामला। वो क्या मामला है, अब क्या बताऊं मैं, कहां से क्या ला करके। और उस मामले में 25 साल बाद उस मामले में आनंद फानंद में एफआईआर, अरेस्टिंग हुई और जमानत नहीं। मतलब इतना गंभीर मामला, जमानत नहीं। क्या है इस, यहाँ हजारों एकड़ जमीन खा के डकार, हजारों एकड़ जमीन खा के डकार भी नहीं लिया। अरे रोज उसी जमीन की बात है ना, उसी में वीडियो आया, हमने पिछली बार दिखाया था। वीडियो आया, एक ब्लॉक प्रमुख पति है, वो सब है, सरकार की जमीन, सरकारी ग्राम सभा की जमीन कब्जा करके बाउंड्री खड़ी कर रहे हैं। कह रहे हैं धनंजय सिंह से बात कर लो मोबाइल में। वो जो है माननीय धनंजय सिंह जी, पूर्व सांसद, उनको पकड़ा रहे हैं। उधर से कह भी रहा है कि इसमें धनंजय सिंह जी से क्या बात कर रहे हैं, मतलब रास्ता जब कब्जा कर रहे हो, वहां असलहे और दुनिया भर की चीजें। कहीं कोई अरेस्टिंग नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं। अमिताभ ठाकुर को उठा लो। चलिए, हम नजर भी रखे हुए हैं, फोन पे बातचीत करके वहां से, लखनऊ से भी कोशिश करेंगे अपडेट मिलती रहे। और यही हम फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती, प्रार्थना करिए, अच्छे लोगों के लिए करिए। स्वस्थ लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, संविधान जिंदा रहना चाहिए। वो स्वस्थ हो क्या है, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद लोग हैं लड़ाई लड़ने वाले, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत बाकी है। और अमिताभ जी जैसे लोगों का रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो बहुत बार बातचीत हुई तो वो जितना शिद्दत से उसी में लगे रहते हैं। हमको भी कई बार कहते थे आप भी बहुत रिस्क ले रहे हो, आप भी बहुत रिस्क लेते हो। कई बार भाऊ
उन्होंने कहा बहुत रिस्क लेते हो यार आप भी, आप जो है हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन अरे आप सर बहुत रिस्क लेते हो। हम कह रहे हैं सर हमको सर मत बोलो आप। नहीं नहीं इतना रिस्क लेते हो और आप भी सावधान रहा करो। देखिए चलिए हम मतलब दुआ भी करेंगे और अपडेट भी हम रखेंगे और हम पूरा भी यकीन करेंगे कि अमिताभ ठाकुर जैसे लोग ऐसे हारते नहीं हैं, वो अभी वो स्वस्थ नहीं होंगे। हारेंगे, वो नहीं हारेंगे, बस भगवान साथ दे, उसमें से भी निकल आएंगे। आएंगे। इजाजत दीजिए बस, और आप लोग अपने तरफ से जो भी दुआ, क्योंकि दुआएं हम मानते हैं अभी भी कि दुआएं असर करती हैं, तो दुआ करिएगा आप लोग। धन्यवाद, धन्यवाद।